भीषण गर्मी के बीच इंदौर में अचानक बदला मौसम का मिजाज। इंदौर में चल रही धूल भरी आंधी। जी हां, तेज हवा से कई इलाकों में बिजली भी गुल हो गई है। धूल भरी आंधी से वाहन चालक भी परेशान हैं। मौसम विभाग ने जारी किया था आंधी का अलर्ट। जी हां, इंदौर में भीषण गर्मी के बीच दोपहर में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और धूल भरी आंधी से शहर में हड़कंप मच गया है। तेज हवा के कारण कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। वहीं मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंदौर संवाददाता सचिन शर्मा। सचिन, इंदौर में तेज हवाएं चल रही है, ताजा हालत क्या है? निश्चित ही प्रियंशी, देखिए, अब जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि 1 तारीख के आसपास से मानसून दस्तक दे देगा, वो अब बात सही होते नजर आ रही है। दिन भर की तेज तपिश के बाद आज 3 बजे से लगातार एकदम से तेज हवाएं और आंधी चलने लगी, जिसके बाद लोग कहीं ना कहीं घबरा गए। जिसके बाद तो लोगों को, जो वाहन चालक थे, क्योंकि धूल भरी आंधी चल रही थी, जिसके चलते उन्हें वाहन चलाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ जो ऑफिस में बैठे हुए थे, अपने घर में बैठे हुए थे, चंदननगर में लाइट चल जाने की रही वजह से कहीं मूसलाधार ना कहीं हवाओं और ने परेशान उन्हें होना अस्पताल पड़ा। के जिला कुल प्रमुख मिला के मानसून दस्तक देगा तो अब ये इस तरह की समस्या का सामना अब आम लोगों को करना पड़ेगा। बहरहाल, लोगों को ये समस्या तो ठीक है, लेकिन गर्मी से कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली है, प्रियंशी। जी। सचिन, एक वीडियो निकल कर आया है जिसमें चंदन नगर पे जो पतरा है वो गिरने से एक बच्चा घायल हो गया है, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया है। ताजा अपडेट उसको लेकर क्या है? हाँ, निश्चित ही देखिए, ये आज से जिस तरह से एकदम से तेज हवाएं और मानसून ने दस्तक दी है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो बारिश का समय आता है, इस तरह में बारिश के समय में इस तरह की तेज घटनाएं हवा होना से सामान्य सी शहरों को बात है। नुकसान की लेकिन खबरें आज सामने ये आई। पहली घटना हुई है। फिलहाल बच्चा जो घायल हुआ है, उसे परिजन उसे नजदीकी अस्पताल लेकर गए, जहाँ पर उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन अब जिस तरह से एकदम से ये अचानक से हादसा हुआ है, कहीं न कहीं लापरवाही है। इसके ऊपर कहीं न कहीं जी। कुछ प्रशासन को भी इसकी ओर देखना चाहिए, जी। प्रियंशी। सचिन, क्या आंधी के चलते कहीं पेड़ गिरने, होर्डिंग उखड़ने या किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना मिली है? निश्चित ही देखिए, ये इस तरह की घटनाएं होना सामान्य सी बात है। कई शहर में कई जगह पेड़, होर्डिंग और ऐसी कोई घटनाएं होने जैसी बात सामने आती है। बहरहाल, अभी तक इस तरह की घटनाएं अभी कोई भी सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी तेज धूल भरी आंधी के साथ साथ तेज हवाएं चल रही है, जिसके बाद अब हल्की सी बारिश होना शुरू हो गई है। अब बहरहाल ये देखना होगा, कुछ देर देर के बाद ये तस्वीरें अलग अलग क्षेत्रों से निकलकर सामने आएगी, किस तरह से क्षेत्र में, शहर में जो होर्डिंग गिरे हैं या पेड़ गिरे हैं। कुछ देर बाद और इसमें देखने लायक बात रहेगी। जी। सचिन, धूल भरी आंधी और तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है, तो बिजली विभाग की ओर से इसको लेकर क्या अपडेट सामने आया है? हाँ, देखिए, यदि वो बारिश के पहले बिजली विभाग अपना मेंटेनेंस का कार्य पूर्ण कर लेता है। हालांकि अभी भी मेंटेनेंस का कार्य जगह जगह क्षेत्र में अलग अलग जगह चल रहा है। सुबह लाइट कटौती कर कर मेंटेनेंस का कार्य किया जाता है। बता दें कि मानसून के पहले बिजली विभाग हर वर्ष अपना जो ये मेंटेनेंस का कार्य इसको संपन्न करता है, लेकिन इस बार कार्य अधूरा होने के कारण कई क्षेत्रों में बिजली व्यवस्थाएं ठप पड़ जाती है। हालांकि बारिश के दिनों में यह मामूली बात होती है, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी कहीं ना कहीं परेशान होते नजर आते हैं, क्योंकि कई जगह फॉल्ट की भी तकलीफें सामने आती है, डीपी उड़ने की समस्याएं सामने आती है, शॉर्ट सर्किट की बात सामने आती है। तो कुल मिलाकर बिजली विभाग के अधिकारियों का यही कहना है कि जो जो, जो मानसून ने दस्तक दे दी है, तो इसे लेकर अब जो मेंटेनेंस का कार्य है वो काफी तीव्र गति से किया जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में आम लोगों को, शहर के लोगों को इस तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी। इंदौर में पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी का दौर चल रहा था, नौतपा चल रहा था। क्या इस मौसम बदलाव से तापमान में राहत मिलने की उम्मीद है और फिलहाल लोगों को क्या सावधानियां बरतने की सलाह दी जा रही है? देखिए, ये निश्चित ही 2 तारीख तक का नौ तपा का, ये जो यहाँ 9 दिनों का नौ तपा था, 2 तारीख को समाप्त हो रहा है। आज 1 तारीख हो चुकी है। कहीं ना कहीं नौ तपा समाप्त होने के एक दिन पहले ही मानसून ने अपनी दस्तक दी है। तेज आंधी तूफान के साथ साथ अब बारिश का दौर भी शुरू हो गया है। कहीं ना कहीं एक लोगों को राहत की सांस मिली है, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही थी। 42 डिग्री से अधिक का तापमान इंदौर में दर्ज किया गया था। यहाँ तक कि अधिक से अधिक गर्मी की बात करें तो 45 डिग्री तक का ये जी। पूरा पारा गया था। तो लोगों को गर्मी में परेशानी का सामना करना पड़ा था। हालांकि अब जिस तरह से गर्मी और बारिश, क्योंकि अब ये जो बारिश बंद होने के बाद जो उमस होगी, इससे कहीं ना कहीं लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। तो हालांकि उमस के कारण भी कई बीमारियां उत्पन्न होती है, जिसे लेकर डॉक्टरों के पास
कई वो एडवाइजरी जारी करते हैं, वो कहीं ना कहीं अब डॉक्टर जारी करेंगे और लोगों को भी इसमें सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता रहने की बात कही जाती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका सचिन जी। बता दें कि भीषण गर्मी के बीच नौतपई के आखिरी दिन इंदौर में अचानक बदला मौसम का मिजाज। आपको बता दें इंदौर में धूल भरी आंधी चल रही है और इसी के चलते चंदन नगर में एक हादसे की घटना सामने आई जिसमें पतरा गिरने से एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। गनीमत रही कि उसे समय रहते अस्पताल पहुंचा दिया गया है। आपको बता दें तेज हवा से कई इलाकों में बिजली भी गुल हुई है और धूल भरी आंधी से वाहन चालक भी इस वक्त परेशान है। मौसम विभाग ने जारी किया था आंधी का अलर्ट और अब बता दें कि कुछ ही देर में बारिश आने की भी संभावना इस वक्त जताई जा रही है।